हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां पर तुम्हारे पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर हमारी जो बोर्ड बूस्टर सीरीज चल रही थी क्लास 10th के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के स्पेशली, उसमें मैं यानी कि तुम्हारे कमल सर, तुम्हारे कमल भैया वापस से लेकर आ गए हैं तुम्हारा अगला चैप्टर, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का वन शॉर्ट रिवीजन। अब बच्चों देखो, हमारा ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, लेकिन मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे कि सर आप इतने दिनों बाद कैसे आए हो, बीच में लगातार पिछले पूरे वीक कोई क्लास नहीं आई थी मेरी। आई नो भाई, बीमार चल रहा था, थोड़ा सा गला बहुत ज्यादा खराब हो गया था, गला अभी भी खराब है बट हाँ पहले के मुकाबले ठीक हो गया है। ठीक है, तो क्लासेस अब से रेगुलर आएंगी। ठीक है, तो अपने सारे दोस्तों यारों को बता दो वापस से कि क्लासेस रेगुलर आएंगी। हाँ, थोड़ा सा धीरे बोलूंगा क्योंकि भाई गले में अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी बाकी तबीयत वगैरह सब चल हो चुकी है। ठीक है, तो तुम लोग बताओ मुझे जरा क्या हाल चाल है, सब बढ़िया हो एकदम? जल्दी से बताओ। लास्ट सेशन जो था वो हमारा किस पर था? लास्ट सेशन था हमारा सर्कल्स पर। किस पर था बच्चों? सर्कल्स पर, यानी कि हमारा वृत्त पर। ठीक है, अब उसी से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बात करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें समझाऊंगा और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, यानी कि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए, बिना कोई समय व्यतीत करे, सीधा क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना? चलो, सो भाई अगर हम बात करें कि यहां पर हमारे पास टॉपिक हमें कौन कौन से कवर करने हैं, तो टॉपिक कवर करने के लिए हमारे पास आ जाता है सबसे पहले वृत्त, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। ये बेसिक चीजें हैं जो कि इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़नी है। ये वो बेसिक चीजें हैं बच्चों जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, वृत्त क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है, मतलब वृत्त और उससे जुड़ी हुई जो भी परिभाषाएं हैं वो सारी चीजें, त्रिज्यखंड वृत्तखंड क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां पर हमारे पास एक सूत्र है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका हमारे पास बच्चों एक सूत्र है। जैसे कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है, तुम्हारा क्या, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तुम्हारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तुम्हारे पास चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ऐसे ही वृत्त के अंदर होता है त्रिज्यखंड, उसके क्षेत्रफल का सूत्र आता है। ठीक है, इसी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आएगा, इसी से ही आप वृत्तखंड के क्षेत्रफल को भी निकालोगे। ठीक है, यानी कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है तुम्हारा वृत्तखंड, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आएगा वही। ये एक ही सूत्र तुम्हारे बाकी के सारे काम करेगा। ये जो एक सूत्र मैंने तुम्हें यहां पर बताया है ना, ये एक सूत्र तुम लोगों के लिए रामबाण होने वाला है। ये एक सूत्र तुम लोगों के लिए रामबाण होने वाला है भाई। ठीक है, तो बहुत ध्यान से और बहुत आराम से इस सूत्र को तुम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर बेस्ड हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैथ्स का तुम जानते हो, मैथ्स के लिए जैसे हमारे जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, हमें मुलाकात की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको मुलाकात की जरूरत है उसे मुक्कालात की भी जरूरत है। सीधी सी बात है, सुधर जाओ, अभी भी समय है। ठीक, क्योंकि जिंदा रहने के लिए मुलाकात की नहीं, हमें किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। सेम मैथमेटिक्स को भी भाई जिंदा रहने के लिए उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, तो भैया इसके बाद हमारे इस पर बेस्ड क्या होंगे? इस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए, सीधा चैप्टर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे गाना बढ़िया सुनाया था मैंने, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, है ना? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब व्रत की बात कर लेते हैं बच्चों। व्रत क्या होता है? ये व्रत है, ये व्रत है, ये व्रत है। ठीक है, व्रत कुछ नहीं है, व्रत एक द्विविमीय ज्यामिति है। अब द्विविमीय ज्यामिति क्या होती है? जिनमें केवल लंबाई चौड़ाई हो, ठीक है, ऊंचाई ना हो या मोटाई ना हो। जिसे तुम सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं, द्विविमीय ज्यामितियां वो होती हैं जिन्हें तुम पेपर पे आराम से बना सकते हो। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज को अगर तुम लोगे तो त्रिभुज आराम से पेपर पे बनाया जा सकता है। ठीक है, एक चतुर्भुज अगर तुम लोगे तो उसे आराम से पेपर पे बनाया जा सकता है। अगर किसी ने बोला कि सर आप इतने बाल क्यों सेट करते हो,
तो मेरे बाल हैं, मैं सेट करूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, ऐसे ही हमारे पास वृत्त भी क्या है, एक द्विविमीय ज्यामिति होती है, जिसमें बच्चों क्या होता है, जिसमें हमारा सिंपल, आप कोई एक बिंदु लो, ठीक है, कोई एक बिंदु लो और उस एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु हैं उन सबको मिला दो। तो तब तुम लोगों के पास बनता है एक वृत्त। क्या बनता है बच्चों? तब तुम लोगों के पास बनता है एक वृत्त। ठीक है, ये जो बिंदु होता है, ये जो बिंदु होता है जहां से समान दूरी पर स्थित तुम सारे बिंदुओं को लेते हो, उस बिंदु को बोला जाता है वृत्त का केंद्र। जैसे कि ये हो गया वृत्त का केंद्र। ठीक है, और इस वृत्त के केंद्र से जो बाहर वृत्त तक की दूरी होती है उसे हम बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं भाई? वृत्त की त्रिज्या। इन सब की जरूरत हमें पड़ेगी, इसीलिए समझा रहा हूं। ठीक है, तो वृत्त क्या होता है बच्चों? वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिला दिया जाए तो हमारे पास बनता है वृत्त। ठीक है, वो जो निश्चित बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं? उस निश्चित बिंदु को बोलते हैं वृत्त का केंद्र। और समान दूरी पर जहां पर आपके सारे बिंदुओं को मिलाया गया है वो दूरी हमारी क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या, या फिर बोले वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों तो सेम यही चीज है यहां पर। तो हमारा ये क्या हो गया? ये हो गया वृत्त का केंद्र। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी क्या हो जाती है? वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। अब वृत्त की जो ये बाह्यतम सीमा होती है वृत्त की, मैंने क्या बोला? ये हो गया केंद्र, ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी परिधि, ये हो गई इसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और ये जो वृत्त की बाह्यतम सीमा होती है, जो वृत्त की बाह्यतम सीमा, ये जो सफेद वाली जो सीमा है, इसे हम बोलते हैं वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। ये क्या है? वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। क्या है भाई? वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। अब बच्चों यहां पर आपने क्लास 9th में, क्लास 8th में, क्लास 7th में वृत्त का जो ये परिधि है इसका सूत्र भी पढ़ा है, और इस परिधि के अंदर आने वाला जो ये भाग है इसे हम बोलते हैं वृत्त का क्या? क्षेत्रफल। इसका सूत्र भी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उसे एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। तो अगर कोई वृत्त है, अगर कोई वृत्त है, ठीक है, अगर हमारे पास एक वृत्त, ठीक है, वृत्त, इसका केंद्र है O, ठीक है, केंद्र है O, और इस वृत्त की त्रिज्या है R। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? R है। तो बेटा इस वृत्त की जो परिधि हो जाएगी, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या R। ठीक है, तो इस वृत्त की क्षेत्रफल और परिमाप यानी कि परिधि का जो सूत्र है वो क्या होगा? हमारा वृत्त की परिधि हो जाती है बच्चों, याद रखना ये दोनों सूत्र बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है हमारा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अगर तुम एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझना चाहते हो ना वृत्त की परिधि क्या होती है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो तुम्हारा एक वृत्ताकार पार्क है, सोच के देखो, तुम्हारा एक वृत्ताकार पार्क है, उसके चारों तरफ एक दीवार है। अगर तुम उस दीवार पर चलो, एक पॉइंट से चलना शुरू करो और घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाओ, तो जितनी दूरी तुम चलकर वापस आओगे वो क्या होगी? वो उस वृत्ताकार पार्क की परिधि हो जाएगी। यानी कि वो जो बाहर वाली बाउंड्री है ना तुम्हारे पार्क की, जिस पर तुम ऐसे घूम के वापस आए हो, ठीक है, वो बाउंड्री की जो लंबाई है वही उसकी परिधि होती है। ठीक, यानी कि उसका परिमाप होता है। और वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है क्या? 2 पाई r। कितना भाई? 2 पाई r। ठीक,
पाई का मान 22/7 रख सकते हो, 3.14 रख सकते हो, है ना। और आर का मान तुम जानते हो क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, सिंपल। अब इसके बाद आता है तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल बहुत ही सिंपल है बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो याद रखो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है और इनका इस्तेमाल आपके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने में भी होगा और त्रिज्य खंड में चाप की लंबाई निकालने के लिए भी होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को, इन दोनों सूत्रों को याद रखना। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों देखो, अब हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है आपका, देखो सबसे पहले आपके पास आता है त्रिज्य खंड। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है त्रिज्य खंड। ठीक है, वृत्त और उससे संबंधित परिभाषाओं में अगर हम आ जाएं तो सबसे पहले हमारे पास आता है त्रिज्य खंड। ठीक है, मैं डायरेक्ट मेन पॉइंट्स पर चलता हूं। तो हमारे पास आता है सबसे पहले त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है भाई, तो देखो बेटा, अगर आप वृत्त के परिधि का कोई भी एक भाग लेते हो, वृत्त की परिधि का कोई भी एक भाग लेते हो तो उसे बोलते हैं चाप। जैसे कि मान लो ये वृत्त का केंद्र हो गया O, ये वृत्त का केंद्र हो गया O, ठीक है, ये इसकी परिधि का एक बिंदु हो गया A, और ये वृत्त की परिधि का दूसरा बिंदु हो गया B। तो आप देख सकते हो, अगर आप वृत्त की परिधि का ये ए बी भाग लेते हो, कौन सा भाग, ये ए बी भाग, तो ये ए बी क्या है बच्चों, ये ए बी है वृत्त की परिधि का भाग। ए बी क्या है बेटा, ये ए बी है वृत्त की परिधि का भाग। ये रहा, ये ए बी है वृत्त की परिधि का भाग, और ये भाग कौन सा है, इसे हम बोलते हैं बच्चों चाप। तो बेटा जब आपका किसी वृत्त में एक चाप और उसके दो सिरों को मिलाकर एक त्रिज्या बनाई जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, ये जो आपकी आकृति बनकर तैयार हुई ओ ए, यहां पर मैं एक बीच में बिंदु ले लेता हूं, क्या बीच में बिंदु ले लिया मैंने सी, तो ये जो ओ ए सी बी आकृति बनकर तैयार हुई, ठीक है, ये इसने क्या करा, इस आकृति ने वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक छोटा वाला भाग एक बड़ा वाला भाग। ठीक है, इस छोटे वाले भाग को बोलते हैं हम लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और वही जो ये बड़ा वाला भाग है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी कि भाई मेरे सिंपल सी बात है मेरे लाल, आपका दो त्रिज्या और एक चाप मिलकर क्या बनाते हैं, त्रिज्यखंड बनाते हैं। दो त्रिज्याएं और एक चाप, जैसे कि तुम देख सकते हो यहां पर एक चाप ये हो गया, एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई। तो दो त्रिज्या और एक चाप मिलकर क्या बना रहे हैं, त्रिज्यखंड बना रहे हैं। जो बड़ा वाला भाग है उसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, मतलब जो बड़ा वाला भाग है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड, छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड। तो बेटा देखो, त्रिज्यखंड में ये जो दो त्रिज्याएं केंद्र से मिलती हैं ये एक कोण बनाती हैं। ये देख सकते हो तुम एक कोण बना रही हैं। इस कोण को अगर मैं थीटा बोलूं तो बेटा ये कोण कौन सा होता है, ये कोण वही कोण होता है जो ये त्रिज्यखंड का चाप केंद्र पर बनाता है। ठीक है, इस कोण का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। तो अब तुम सबको त्रिज्यखंड समझ में आ गया। जल्दी से बताओ त्रिज्यखंड चमका कि नहीं चमका, क्योंकि ये तुम्हारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। त्रिज्यखंड इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखो बच्चों,
अब यहां पर सबसे पहली चीज आती है चाप की लंबाई। तो तुमने देखा कि चाप क्या है, क्या है भाई चाप? चाप कुछ भी नहीं है। अगर तुम किसी भी वृत्त में, मान लो यहां पर एक वृत्त का हम केंद्र ले लेते हैं, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया O, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया O, ठीक। और यहां पर तुम्हारा कोई एक चाप है, ये रहा, ये चाप हो गया A, B, A B चाप है, ठीक है। आपको इस चाप की लंबाई निकालनी है। आप जानते हो इस पूरे वृत्त की परिधि की अगर आपको लंबाई निकालनी हो तो वो क्या होगी? वृत्त की परिधि, अगर इसकी त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि हो जाएगी तुम्हारी कितनी? वृत्त की परिधि। तो अगर तुम ये निकालने जाओगे तो तुम जानते हो अगर इसकी त्रिज्या r है तो ये हो जाएगी 2πr। लेकिन मुझे बात करनी है किसकी? मुझे बात करनी है इस वृत्त की परिधि के इस छोटे से भाग की। ये जो ए बी भाग है इसकी, इसे कैसे निकालें? तो बेटा इसे निकालने का सिंपल तरीका है, आप क्या करो, ए को ओ से मिलाओ। पहले ये पता लगाओ कि आपका जो ये चाप है ये वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। पहले ये पता लगाओ कि ये वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है। मान लो ये थीटा कोण बना रहा है और ये जो त्रिज्या है इस वृत्त की ये r है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में बच्चों तुम्हारा जो चाप की लंबाई होगी, चाप की लंबाई, वो भी कौन से चाप की लंबाई बच्चों? जो कि वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, वो कितनी हो जाएगी? अगर कोई चाप वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है तो कैसे निकाल सकते हो उसकी लंबाई आप? ये आपकी होगी थीटा बटे 360 डिग्री गुणा वृत्त की परिधि यानी कि 2πr। खत्म बात। ये है बच्चों सूत्र किसका? ये सूत्र है बेटा तुम्हारा चाप की लंबाई का। सिंपल है, कुछ मत करो, बस अपना क्या कर दो भाई, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। बस क्या करना है, आपका जो वृत्त की परिधि है उसमें थीटा बटे 360 से गुणा कर दो तो आपके पास चाप की लंबाई आ जाएगी, जहां पर थीटा क्या है? थीटा उस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण है। सिंपल, खत्म हो गई बात। आ गया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत इसमें? जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर है? चलो अब देखो चाप की लंबाई तो आ गई, ठीक है। तो त्रिज्या खंड में सबसे पहली चीज तो हमारी यही होती है कि चाप की लंबाई निकालो, ठीक। तो चाप की लंबाई निकल गई, ठीक। अब दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी आती है हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कि अगर अपने पास कोई वृत्त है, इस वृत्त का एक केंद्र है, ठीक है, मान लो ये केंद्र है O और यहां पर कोई त्रिज्या खंड है अपने पास, ठीक है, मान लो ये कोई त्रिज्या खंड है अपने पास O A O A C B, O A C B या O A B C, जो तुम्हारा मन है वो ले लो, O A B C। तो बेटा इस जो ये त्रिज्या खंड है ये तुम्हारा केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, ये त्रिज्या खंड तुम्हारा केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है। तो यहां पर तुम्हारे पास दो त्रिज्या खंड बन रहे हैं, एक तो बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्या खंड और एक छोटा वाला लघु त्रिज्या खंड। तो बेटा इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे पता चलेगा? ये जो तुम्हारा त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये जो पूरा भाग है यहां पर, ये वाला, ठीक है,
ऐसे ही तुम्हारा जो ये लघु बड़ा दीर्घ त्रिज्या खंड है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा? बताओ भाई, है क्या कोई तरीका जिससे निकल के आ जाए ये? तो बेटा देखो, आपका वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? अगर हम बात करें वृत्त के क्षेत्रफल की, तुम्हें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा देखो, अगर तुम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने जाते हो, अगर इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो तुम्हारे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तुम्हें निकालना है पहले लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? देखो, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाता है हमारा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये कितना हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है बच्चों हमारा थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, गुणा पाई आर स्क्वायर। गुणा पाई आर स्क्वायर। सिंपल। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। भाई से थोड़ा और इधर करके लिख लेते हैं, क्योंकि ये किसी को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा और इसे इधर कर देता हूं। हमारा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये सूत्र हो गया हमारे लघु त्रिज्या खंड का। ठीक है, किसका भाई? लघु त्रिज्या खंड का। क्लियर हो गई बात बच्चों? आ गया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो अगर तुम्हारा कोई लघु त्रिज्या खंड वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, तो उसका सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। अब अगर तुम्हें निकालना है किसका? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल, तो ये कैसे निकलेगा भाई? ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है, ये कैसे निकलेगा यार? तो इसके लिए सेम लॉजिक है बच्चों, कुछ मत करो, या तो तुम पहले ये वाला एंगल निकाल लो। कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला एंगल कैसे निकल सकता है? पूरा एंगल है 360, 360 में से थीटा को माइनस कर दो तो ये बड़ा वाला एंगल निकल जाएगा, और फिर तुम सेम सूत्र लगाकर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों क्या? अपना सिंपल दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखो। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये सिंपल है भाई, कुछ मत करो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से अपना लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दो, बात खत्म। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खत्म बात। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? आ गया सबको समझ में? तुम्हारा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करो? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दो, तुम्हारा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ? देख लो भाई, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या भैया? वृत्त का वृत्तखंड। लघु त्रिज्या खंड हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया, अगली चीज आती है वृत्तखंड। तो बेटा देखो, वृत्तखंड क्या होता है? जब हम किसी वृत्त में एक जीवा को मिलाते हैं, तो अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे जीवा क्या होती है भाई? तो देखो, जीवा होती है तुम्हारा
वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने के लिए जो रेखा खींची जाती है उसे जीवा बोलते हैं। जैसे कि यहां पर मान लो मैं बिंदु ए, हमारा एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, ये दोनों वृत्त की परिधि पर है और इन्हें मिलाने के लिए मैं एक रेखा खींच देता हूं, ये ए बी। ठीक है, तो ये जो ए बी रेखा है ये है वृत्त की जीवा। और वृत्त की जीवा क्या करती है, वृत्त को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, इन्हीं भागों को बोलते हैं हम वृत्तखंड। जो बड़ा वाला भाग होता है उसे कहा जाता है दीर्घ वृत्तखंड। तो ये भाई साहब है दीर्घ वृत्तखंड। और जो छोटा वाला भाग है इन्हें कहा जाता है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का बच्चों को स्पेसिफिक सूत्र नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम्हें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहां पर मैं एक बिंदु ले लेता हूं, हमारा बिंदु ए सी बी। तो भैया तुम्हारे लघु वृत्तखंड ए सी बी, इसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया जाए आपसे, तो कोई स्पेसिफिक सूत्र नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक सूत्र नहीं है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। कैसे, देखो तुम क्या करो, यहां पर अपना यह है वृत्त का केंद्र O, इसमें एक त्रिज्या मिलाओ OA, दूसरी त्रिज्या मिलाओ OB। ठीक है, और ये क्या बन गया, ये तैयार हो गया पूरा का पूरा एक त्रिज्यखंड। अगर मैं त्रिज्यखंड OACB, ये जो पूरा का पूरा त्रिज्यखंड है, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है यहां पर, तो अगर मैं पूरे त्रिज्यखंड OACB में से क्या करूं, केवल जो ऊपर वाला त्रिभुज है OAB, इसका क्षेत्रफल घटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेटा देखो, वृत्तखंड ये बहुत जरूरी है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखो, वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल, तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस हमारे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल और बच्चों इसकी सहायता से तुम आराम से किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, केवल एक यही तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे तुम किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल पाओ। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। क्लियर है भाई सबको, ये किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ बेटा। क्लियर है, चलो अब देखो, आई होप अभी तक तुम्हें जो भी चीजें समझाई हैं वो अच्छे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्योंकि अब हम सीधा चलेंगे हमारे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पर बेस क्वेश्चंस पर। ठीक है, इस चैप्टर में से जिस भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है उसे मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो सीधा शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चंस की और आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से तुम लोग इतने कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें जो चीजें पढ़ाई हैं वो समझ में आया है नहीं आया, चमका कि नहीं चमका चीजें, जल्दी से बताओ भाई। क्लियर है या नहीं, क्लियर है, चलो। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। मतलब कि आपका कोई वृत्ताकार खेत है इस तरीके का, ठीक, छोटा बनाते हैं, ये रहा, और इस पर क्या करना है बच्चों, बाड़ लगाना है। मतलब बाड़ा मतलब, ताकि तुमने देखा होगा ना वो खेत के चारों तरफ या मैदान के चारों तरफ वो लगा देते हैं जिससे जानवर बाहर ना निकले, ठीक है, या आदमी अंदर ना घुसे। तो इस तरीके का मान लो यहां पर बाड़ा लगाना है, यहां पर
पर इस तरीके से मैं थोड़ा अलग वो बना रहा हूं ताकि तुम्हें पता लग जाए कि ये जो है ये बाड़ा है। ठीक है, बाड़ा लगाना है। ठीक है, कितना भाई बाड़ा लगाने का व्यय है कि पूरे खेत पर बाड़ा लगाने के लिए 5,280 रुपए लगे, जबकि 1 मीटर स्क्वायर बाड़ा जो था वो कितने का था, 1 मीटर बाड़ा जो है वो 24 रुपए प्रति मीटर का है। ठीक है, कह रहा है इस खेत की 0.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, मतलब कि इस खेत को जोतना है ताकि इसमें फसल उगाई जा सके। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, खेत की जुताई करानी है, इन्होंने बोला है कि 50 रुपए 0.50 रुपए की दर से इस खेत की जुताई होगी, है ना। तो सबसे पहली चीज तो हमें यह पता करना पड़ेगा। तुम एक बात बताओ, तुम दुकान पर जाते हो, तुम गए दुकान पर, ठीक है, और तुमने दुकान वाले को बोला कि भैया भैया मुझे चीनी दे दो, चीनी दे दो। तुम्हें पता है कि चीनी जो है वो 40 रुपए किलो है। ठीक है, तुमने दुकान वाले को बोला भैया मुझे चीनी दे दो, ठीक, और तुमने कहा भैया बता दो कितने रुपए लगेंगे। तो दुकान वाला तुमसे क्या कहेगा कि बुड़बक पहले ये तो बताओ कि कितने किलो चीनी चाहिए। 1 किलो चाहिए तो 40 रुपए लगेंगे, 2 किलो चाहिए तो 40 गुणा 2 यानी कि हमारा कितने 80 रुपए लगेंगे, 3 किलो चाहिए तो 40 गुणा 3 यानी कि हमारे कितने कितने लग जाएंगे भाई, 120 रुपए लगेंगे, है ना। तो वो पहले तुमसे ये पूछेगा कि तुम्हें कितनी चीनी चाहिए। तो सेम चीज यहां पर है, उसने बोला है कि 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है। ठीक है, तो पहले उसे ये तो बताओ कि कितने खेत, उसने पूछा है कि व्यय क्या होगा। बेटा व्यय बताने से पहले तुम्हें ये तो पता हो कि तुम्हें कितने मीटर वर्ग में जुताई करनी है, यानी कि तुम्हें ये तो पता चले कि इस वर्गाकार जो ये तुम्हारा खेत है इसमें क्या तुम्हारा क्षेत्रफल कितना है, कितने भाग में तुम्हें जुताई करनी है, पहले ये तो पता कर लो। तो सीधी सी बात है बच्चों, हमें निकालना पड़ेगा पहले इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें त्रिज्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसके लिए तो त्रिज्या चाहिए भाई। त्रिज्या कहां से लाए, त्रिज्या तो है नहीं, दे नहीं रखी, लेकिन इन्होंने बोला है कि भैया 24 रुपए प्रति मीटर की दर से आप अगर बाड़ लगाते हो तो 5,280 रुपए लगते हैं। अब मेरे लाल एक बात बताओ, अगर तुम किसी वृत्ताकार खेत पे, मान लो तुमने क्या करा, एक टेबल ली, ठीक है, तुम्हें टेबल के किनारे पर क्या लगाना है, धागा लपेटना है। ठीक है, तो कितना धागा लगेगा, सीधी सी बात है, जितना उस टेबल का परिमाप है यानी कि जितना उस टेबल की परिधि है उतना ही धागा लगेगा। सेम अगर तुम एक वृत्ताकार यानी कि सर्कल वाले मैदान में खड़े हो, तो तुमने घूमना शुरू करा और घूमकर तुम उसी पॉइंट पर आ गए, तो तुमने कितनी दूरी तय करी, जितनी उसकी परिधि थी। सेम आपने बाड़ा लगाना है किस पर, आपका किस पर, वृत्ताकार खेत पर। तो आप जो बाड़ा लगाओगे वो कहां पर लगाओगे, इसकी बाह्यतम सीमा पर, यानी कि तुम्हारे इसकी परिधि पर। ठीक, तो अगर तुम्हें पता लग जाए कि इसकी बाड़े की लंबाई कितनी है तो तुम्हें पता लग जाएगा वृत्त की परिधि कितनी है ना। तो हम पता लगाएंगे कि बाड़े की लंबाई कितनी है, और वो कैसे पता लगेगा, वो लगेगा इन दोनों चीजों से। तो भाई देखो, आपको बोला है कि 24 रुपए में कितने, 1 मीटर, 24 रुपए में 1 मीटर बाड़ा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 24 रुपए व्यय करने पर लगा, मैं दूसरी साइड लिख रहा हूं बार। तो ये कितना है भाई, 24 रुपए व्यय करने पर हमारा जो बाड़ लगा वो कितना लगा बच्चों, हमारा 1 मीटर। उसने बोला है ना 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो यानी कि 24 रुपए व्यय करने पर हमारा 1 मीटर बाड़ लगा। ठीक, तो 1 रुपया व्यय करने पर कितने मीटर बाड़ लगेगा, 1 रुपया व्यय करने पर लगा बाड़। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये जो 24 है उठकर इधर भाग में आ जाएगा, यानी कि 1/24 मीटर।
ठीक, हमसे क्या कह रहा है बच्चों कि हमारा जो पूरा खेत है उस पर बाड़ लगाने का कितना व्यय हुआ, 5280। ठीक है, तो बेटा 1 मीटर बाड़ लग रहा था 24 रुपए में, तो हमें यहां से यह पता लग जाएगा कि 5280 रुपए में कितने मीटर बाड़ लगेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो भाई, अब हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ गया 1 रुपए व्यय करने पर लगा बाड़, तो ये हो गया 1/24। तो 5280 रुपए व्यय करने पर लगा बाड़। क्या होगा भैया, 5280 गुणा हो जाएगी, तो 5280 गुणा 1/24, इतने मीटर बाड़ लगेगा। ठीक है, और इतने मीटर बाड़ बच्चों कहां पर लग रहा था, इतने मीटर बाड़ हमारा लग रहा था कहां पर, हमारा उस वृत्ताकार खेत पर। ठीक है, तो भैया निकाल लो ये कितने मीटर है, तुम्हें क्या पता लग गया, तुम्हें वृत्ताकार खेत पर लगने वाले बाड़ की लंबाई पता चल गई। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, इसे भाग कर लेते हैं हम 6 से। ठीक है, या 4 से भाग कर लो पहले, 4 × 24, यह आ जाएगा हमारे पास 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 0। 6 से भाग कर लेते हैं, 6 एकम 6, ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 0। तो बेटा अपने पास कितना आ गया, 220 मीटर। यह आ गया हमारे पास 220 मीटर, यानी कि 5280 रुपए में 220 मीटर बाड़ा लगेगा। और तुम्हारे खेत में, वृत्ताकार खेत में बाड़ लगाने का व्यय कितना था, 5280। ठीक है, तो यानी कि बच्चों तुम्हारा वृत्ताकार खेत में लगे बाड़ की लंबाई बराबर किसकी होगी बच्चों, ये बराबर होगी 5280 रुपए व्यय में लगे बाड़ के बराबर। ठीक है, यानी कि कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 220 मीटर, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, 5280 रुपए में कितने मीटर बाड़ लगा, 220 मीटर, यानी कि वृत्ताकार खेत में लगे बाड़ की लंबाई किसके बराबर हो गई, हमारा 220 मीटर के। और यहां से निकलकर आ जाएगा हमारे जो वृत्ताकार खेत की परिधि है वो कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट याद रखना, वृत्ताकार, क्योंकि देखो आपका जो खेत है वो वृत्ताकार है, बाढ़ कहां पर लगेगा, उसकी परिधि पर, तो जितनी वृत्ताकार खेत की परिधि होगी उतनी ही उसकी बाढ़ की लंबाई होगी। तो वृत्ताकार खेत की परिधि, तो ये बराबर हो गई बच्चों किसके, ये बराबर हो गई तुम्हारा किसके, बाढ़ की लंबाई के। तो बाढ़ की लंबाई तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है भैया, ये है 220 मीटर। तो वृत्ताकार खेत की परिधि हो गई 220 मीटर। अब वृत्ताकार खेत की परिधि आ गई, अगर हम कह दें कि इस वृत्त की त्रिज्या r है, माना वृत्ताकार खेत की त्रिज्या बराबर है बच्चों r के, वृत्ताकार खेत की त्रिज्या बराबर है r के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वृत्ताकार खेत की परिधि कितनी हो जाएगी, तब हमारा वृत्ताकार खेत की परिधि हो गई 2 पाई r बराबर किसके, 220 मीटर के, क्योंकि ये तो क्या है, ये वृत्त की परिधि का सूत्र है, तो मैंने वृत्ताकार खेत की परिधि सीधा रख दी 2 पाई r। देखो भाई ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7, पाई का मान हो गया 22/7 गुणा r बराबर 220। ठीक है, 7 इधर गुणा में चला जाएगा, 2 और 22 भाग में आ जाएंगे, तो अपने पास आ गया r बराबर 222 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 22। ठीक है, हल कर लेते हैं बच्चों, 22 एकम 22, 22 धाम 220। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है,
5 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 पंजे 35। तो हमारे पास त्रिज्या का मान आ गया कितना, वृत्ताकार खेत की त्रिज्या बराबर आर बराबर आ गई 5 सत्ते 35 मीटर। ठीक है, ये निकल कर आ गई बच्चों त्रिज्या। मैंने क्या बोला था, एक बार तुमने त्रिज्या निकाल ली तो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, अब इस वृत्ताकार खेत का क्या निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो। तो देखो भाई, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल भाई कितना हो जाएगा, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना बच्चों, ये हो जाएगा भाई हमारा पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 35, तो ये हो जाएगा 35 गुणा 35, 35 का स्क्वायर करेंगे 35 गुणा 35, 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 पंजे 35, 5 की गुणा कर लो बच्चों इसमें, ये हो गया 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 की गुणा करेंगे इसमें किसमें, हमारा 22 में, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल हो गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये आ गया हमारे पास 110 गुणा 35। ठीक, 35 की गुणा 110 में करेंगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 0, 35 एकम 35 का 5 हासिल हो गया 3, 35 एकम 35 और 3 हो गया 38। तो बेटा 3850 मीटर स्क्वायर इतना हमारा क्या हो जाएगा, इस वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया हमारा 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इन्होंने सवाल में क्या बोला था बच्चों, इन्होंने सवाल में बोला था कि भैया आपका 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई करनी हो तो खेत की जुताई में करने में लगा व्यय। तो बेटा देखो 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई करने में इतने रुपए लग रहे हैं। अब 1 मीटर स्क्वायर जुताई का व्यय ये है अपना 0.50 रुपए। ठीक है, तो हमें कितने मीटर जुताई करानी है, 3850 मीटर। तो 3850 मीटर स्क्वायर जुताई का व्यय कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3850 गुणा कितना 0.50। तो भाई इसकी डायरेक्ट गुणा कर लो, इसमें जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो गया। कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 का 5, क्योंकि 5 पंजे 25 का 5 हासिल हो गया 2, 5 पंजे 25 का 5 हासिल हो गया 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 हासिल हो गया 4, 5 तिया 15 और 4 19। तो बेटा 1925 रुपए हमारे लगेंगे किसमें, इस मैदान या इस वृत्ताकार खेत में क्या कराने में, 0.50 रुपए के हिसाब से क्या कराने में, जुताई कराने में। और बच्चों यहां पर जबकि 24 रुपए प्रति मीटर की दर से जब बाड़ लगाया जाता है इस खेत में तो 5280 रुपए लगते हैं। बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन है। आई होप तुम लोगों को इसमें मजा आया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए बहुत ही प्यारा है। क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या को अगर हम R1 मान ले तो ये हो गई हमारी 19 सेंटीमीटर, माना R1 बराबर हो गई 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर ले लो 9 सेंटीमीटर के। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है जो कि गायब है, जो कि हमें निकालनी है। तो प्रश्न में क्या बोला है कि आपके इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या का जो योग है वो तीसरे वृत्त की त्रिज्या के बराबर है और हमें उसी वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, नहीं कैपिटल R। तो प्रश्नानुसार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, प्रश्नानुसार जो नया वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें निकालनी है
उसकी परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, तो 2π कैपिटल R बाकी दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी कि 2π R1 प्लस 2π R2। सिंपल, दोनों में से 2π कॉमन आ जाएगा, 2π कैपिटल R बराबर, दोनों में से 2π कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2, 2π से 2π कट गया, कैपिटल R बराबर आ गया R1 प्लस R2। तो कैपिटल R का मान कितना निकल कर आ जाएगा बच्चों, कैपिटल R बराबर निकल कर आ गया अपने पास कितना भाई, R1 का मान है 19, R2 का मान है 9, 19 और 9 हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर। खत्म बात, ठीक है भाई। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा, छोटा सा, ठीक है। तो बेटा वृत्त के भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसमें वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के परिमाप से भी क्वेश्चन बनते हैं और इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि मैंने तुम्हें ये वाला कराया है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये सब वाले क्वेश्चन जो है वो आराम से समझ में आ गए होंगे और किसी भी बच्चे को अब इन क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमें रखना है 3.14। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है कि पाई का मान 3.14 रखना है, तो 3.14 ही रखेंगे। तो देखो भाई त्रिज्या दे रखी है, यानी कि R दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है भाई, और हमें दे रखा है कि इस त्रिज्य खंड के द्वारा केंद्र पर बना जो कोण है वो 30 डिग्री का है, ठीक है, यानी कि थीटा बराबर दिया गया है 30 डिग्री। और क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि भैया अपना पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो और उसके बाद फिर दीर्घ त्रिज्य खंड का। देखो जहां पर ये खाली बोलता है त्रिज्य खंड, जहां पर ये खाली त्रिज्य खंड की बात कर रहा होता है तो समझ जाना अगर खाली त्रिज्य खंड की बात हो रही है तो वो हमारा लघु त्रिज्य खंड की बात कर रहा है। आपको खाली लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालकर छोड़ देना है। अगर वो स्पेशली बोलता है दीर्घ त्रिज्य खंड तो फिर दीर्घ त्रिज्य खंड का निकालना पड़ेगा। जैसे ऊपर इसने खाली बोला वृत्त का त्रिज्य खंड, तो अपने आप समझ जाओ कि ये लघु त्रिज्य खंड की बात कर रहा है। इसने नीचे अपने आप दे दिया कि भैया दीर्घ त्रिज्य खंड का भी निकालो। अगर खाली त्रिज्य खंड दिया हुआ है तो समझ जाया करो कि वो लघु त्रिज्य खंड की बात कर रहा है, ठीक। तो देखो भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सिंपल सूत्र है, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, थीटा का मान है हमारा 30 बटे 360 30 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान बोला है हमें स्पेशली 3.14 लेना है इनटू आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 गुणा 4, ठीक है। तो जरा इसे हल कर लेते हैं बच्चों। ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो भैया 12 आ गया, ठीक है। 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 आ गया, ठीक है। इसकी गुणा कर लो इसमें और 3 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो भाई देखो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आ जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अगर त्रिज्य खंड लिखा हुआ है तो समझ जाओ लघु त्रिज्य खंड की बात हो रही है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये सिंपल अपना कितना हो जाएगा, 3.14 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौक 16 का 6, हासिल को गया 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12 बटे में 3, 3 से भाग कर लेते हैं
तो ये हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा 3 चौक 12 दशमलव 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18 और 6 6। तो अपने पास आ गया बच्चों क्षेत्रफल निकलकर 4.1866 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना क्षेत्रफल होगा हमारा किसका, त्रिज्या खंड का। ठीक है, जिस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और केंद्र पर बना कोण 30 डिग्री है, उससे हमारा जो त्रिज्या खंड बनेगा उसका क्षेत्रफल होगा 4.1866 और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकालो। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो मैंने तुम्हें समझाया था ये कैसे निकलता है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी कि पाई आर स्क्वायर में से अपना जो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है वो घटा दो। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब चाहे तो तुम बच्चों यहां पर सूत्र रख सकते हो और उसके बाद उसे हल कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट मान रख दो। तो पाई का मान हो गया 3.14 गुणा 4, आर कितना है, आर है हमारा 4, 4 का स्क्वायर कर लो 16 माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है 4.1866। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 16 चौका 64 का 4 हासिल को गया 6, 16 चौके 64 का 4 हासिल को गया 6, 16 एकम 6 सॉरी 16 एकम 16 और 6 हो गया 22 का 2 हासिल को गया 2, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 2 50। तो बच्चे आ गया 50.24। ठीक है, माइनस 4.1866। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर निकल कर आ जाएगा तुम्हारे पास तुम्हारे दीर्घ त्रिज्या खंड का भी। ठीक है, मैं निकाल कर दिखा देता हूं यहां पर साइड में कितना आएगा भाई, ये देखो जरा, ये हो जाएगा हमारा, रफ कर रहा हूं साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 50.24 और 4.1866, 0 0 ले लेते हैं आगे, तो ये आ जाएगा 6, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा हमारा 4, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 5, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 4 गया 6 और 4। तो बेटा 46.0534 46.0534 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इसके संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकल कर आ गया। ठीक है, तो आई होप अब सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने को आएगा तो मुझे लगता है अब तुम लोग आराम से निकाल दोगे। चमका कि नहीं चमका, जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर है सबको? ये किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। आ गया बढ़िया समझ में? आगे बढ़े जल्दी से, अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई चमका ओपी, लगा दो जल्दी से, लगा दो। चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 डिग्री है। आराम से डायरेक्ट निकालता हूं भाई, देखो थीटा बटे 360 यानी कि 30 डिग्री, खाली त्रिज्या खंड का पूछा है यानी कि लघु त्रिज्या खंड की बात कर रहा है। 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कुछ भी ले लो क्योंकि इन्होंने दिया नहीं है, तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना है भैया 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुणा 7। ठीक, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7 से 7 गया, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, खत्म बात, 12 आ गया। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 छिक्के 12 और ये आ गया 11, 11 सत्ते 77 बटे 6, ये लो भाई 77 बटे 6 आंसर ले लो, या फिर तुम्हारा कितना 77 बटे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, या फिर तुम इसे भाग कर सकते हो 6 से, तो 6 एकम 6, ठीक है 17 हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है
कितना बचा हमारे पास, ये बचा 5.648, ठीक, 6×3 = 18, तो हमारे पास आ गया 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी ले लो। बहुत ही सिंपल था, त्रिज्या दे रखी थी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना था और कोण दे रखा था, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। किसी को कोई दिक्कत? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, 3 मार्क्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मान लो ये तुम्हारी घड़ी हो गई, ये हो गई तुम्हारी घड़ी, घड़ी में यहां पर आ गया तुम्हारा 12, यहां पर आ गया 6, ठीक है, यहां पर आ गया 3 के जस्ट सामने आ गया 9, ठीक है, फिर आ गया तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो ये बन गई तुम्हारी घड़ी। अब ये कह रहा है कि यहां पर तुम्हारे पास एक मिनट वाली सुई है, ठीक, ये तुम्हारे इस घड़ी का सेंटर हो गया, क्योंकि सेंटर पे ही क्या लगती है, सुई लगती है, तो भाई ये मान लो ये तुम्हारी मिनट वाली सुई है, ठीक, जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब 5 मिनट में तुम जानते हो कि 5 मिनट में घड़ी जो मिनट वाली सुई है वो यहां से यहां पर पहुंचेगी, क्योंकि 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60 मिनट तभी तो पूरे होते हैं जब ये 5-5 मिनट के गैप पर होते हैं सारे, तो यानी कि तुम्हारी जो सुई है वो यहां से यहां पहुंच जाएगी, ठीक। तो तुम्हें बताना है कि इस बीच में जो इन भाई साहब ने ये जो क्षेत्रफल बनाया, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो पूरा का पूरा तामझाम इन्होंने बनाया, इसका मान क्या होगा। तो तुम देख सकते हो कि ये क्या बन रहा है, ये साफ साफ एक त्रिज्याखंड बन रहा है। तुम्हें ये पता लग जाए कि इस भाई ने यहां इसके केंद्र पर कितना कोण बनाया होगा इस टाइम पर, तो तुम आराम से इस मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में बना क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, अब ये थीटा निकालना सबसे बड़ी बात है। तो अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा ये पूरा एक चक्कर लेने में, जो तुम्हारी ये मिनट वाली सुई है, ये पूरा का पूरा एक चक्कर लेने में कितना टाइम लेती है, ये यहां से यहां तक एक चक्कर आने में पूरा कितना टाइम लेती है, 60 मिनट लेती है, ठीक है। और 60 मिनट में ये केंद्र पर कितना कोण बना देती है भाई, यहां से घूम के आती है और वापस यहां पहुंच जाती है, कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो यानी कि 60 मिनट घूमने के लिए इसे 360 डिग्री लगते हैं, ठीक है। 60 मिनट में बना कोण कितना है भाई, 60 मिनट में बना कोण है हमारा 360 डिग्री। तो 1 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा भैया, 60 से भाग कर दो, 1 मिनट में बना कोण, तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री बटे 60 डिग्री, भाग करेंगे तो ये आ गया अपने पास कितना, 6 डिग्री, 360 को 60 से भाग करा 6 डिग्री आ गया, ठीक है। तो भाई अगर 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बन रहा है तो हमें कितने मिनट में चाहिए, हमें चाहिए 5 मिनट में, तो हमारा 5 मिनट में बना कोण आ जाएगा में बना कोण बराबर, इसे हम बोल देंगे थीटा, क्योंकि भैया यही तो हमें चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। 5 मिनट में बना कोण ही तो हमें चाहिए, कितना हो जाएगा, 1 मिनट में बना कोण है हमारा कितना, 6 डिग्री, तो 5 मिनट में बना कोण हो जाएगा 5 गुणा 6 डिग्री, यानी कि 5 छंग 30 डिग्री। तो थीटा का मान आ गया 30, ठीक है। त्रिज्या तुम्हारे पास आर पहले से ही है कितनी, 14 सेंटीमीटर। क्यों भैया, यही आर जो ये जो सुई की लंबाई है यही त्रिज्या हो जाएगी, ठीक।
अब अपना क्या निकाल लो, 5 मिनट में सुई के द्वारा रचित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, या 5 मिनट में सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा बच्चों, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस अब यहां पर क्या करो, मान रख के हल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा, 5 मिनट में बना कोण है हमारा 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, तो कुछ भी रख लो, यानी कि हम रख लेते हैं 22/7 गुणा त्रिज्या का मान है 14, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 14, आर यानी कि 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 गुणा 14। ठीक है, हल कर लो भाई, इससे से काटेंगे तो ये आ गया हमारा 12। ठीक है, ग्यारह दूनी 22, 2 छिक्के 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो अपने पास हल करने के बाद कितना आ गया, ये आ जाएगा 14 एकम 14 का 4, हासिल को गया 1, 14 एकम 14 और 1 15, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल हमारी एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है वो 5 मिनट में बनाएगी। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो यही थी कि भाई साहब आपको ये कोण निकालने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती, आपको ये कोण निकालने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती, तो आपने वो कोण बड़े प्यार से निकाल दिया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। क्लियर है सबको बच्चों, ये आ गया समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमसे ये क्वेश्चन कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए संगत लघु वृत्तखंड का। तो देखो, जब भी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। देखो, वृत्तखंड के क्वेश्चन होते हैं टफ, मैं पहले ही बता देता हूं, वृत्तखंड के क्वेश्चन होते हैं टफ, लेकिन वो टफ कब बनते हैं मैं बताता हूं तुम्हें। यहां पर हमें बोला है कि एक वृत्त की जीवा है, मान लो वृत्त की जीवा है ए बी, ठीक है, ये वृत्त की जीवा हो गई हमारी ए बी। ठीक है, इस वृत्त का एक केंद्र है, ठीक, ये हमारे वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये जो लघु वृत्तखंड बना है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालो। तो कैसे निकलेगा भाई, मान लो ये लघु वृत्तखंड हो गया ए सी बी, इस लघु वृत्तखंड एसीबी का क्षेत्रफल निकालो। तो ये हमसे कह रहा है कि ये जो वृत्तखंड है ये केंद्र पर क्या बना रहा है, इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये केंद्र पर समकोण आंतरित करता है। तो ये इस चीज ने तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा आसान कर दिया, इस चीज ने तुम लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला कर दिया। तो ये जो केंद्र पर बना कोण है, ये बोल दिया गया है कि भैया ये एक समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, ये मान लो O है, ठीक है, ये O है। त्रिज्या कितनी है भैया, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा, क्यों, मैं समझाता हूं। देखो, जब तुम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, लघु वृत्तखंड कौन सा वाला भाई, ए सी बी का क्षेत्रफल तुम निकालने जाओगे तो
तुम्हारे पास आ जाएगा OACB, एरिया ऑफ त्रिज्याखंड OACB माइनस क्या करो, बस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा दो, एरिया ऑफ त्रिभुज OAB। अब यहां पर ये आसान क्यों है, मैं तुम्हें ये समझाता हूं। ये आसान क्यों है? ये आसान बेटा इसलिए है, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा त्रिभुज है OAB, वृत्तखंड का सवाल जो है वो हमेशा इस त्रिभुज की वजह से या तो आसान हो जाएगा या इसी त्रिभुज की वजह से हार्ड हो जाएगा। अब यहां पर इस त्रिभुज को आपको दे दिया गया कि केंद्र पर बनने वाला कोण समकोण है। अब ये समकोण बना रहा है, तो तुम्हारा जो ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज OAB, भाई साहब इसका क्षेत्रफल निकालना बच्चों का खेल हो गया। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए बच्चों का खेल हो गया। क्यों हो गया भाई बच्चों का खेल? क्योंकि ये तो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का डायरेक्ट हमारा क्या लग जाता है, सूत्र लग जाता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक भुजा इसकी आधार हो जाएगी, वही दूसरी समकोण बनाने वाली भुजा ऊंचाई हो जाएगी, तुम्हारा काम हो गया। तो हमारे पास देखो एरिया ऑफ OACB क्या हो जाएगा, OACB क्या है, OACB है हमारा त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो सिंपल है, θ/360 डिग्री गुणा पाई r²। थीटा का मान कितना है, केंद्र पर बनने वाला कोण है 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान है 22/7, क्योंकि इन्होंने कुछ बोला नहीं है तो 22/7 रख लो, गुणा r²। r है हमारा कितना 10 गुणा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 10 गुणा 10, ठीक है। इससे इसे भाग कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 से 0 गया 9 चौक 36, तो हमारे पास आ गया 4, ये आ गया अपने पास 4। 1/4 2 से भाग कर लेते हैं, 2 कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। 2 से भाग कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो गया हमारा 11 पंजे 55 गुणा 10 550। तो ये आ गया बच्चों अपने पास 550/7 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हमारा इस पूरे के पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ OACB हो गया ये, ठीक है, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस OAB का क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, बच्चों का खेल है। क्यों? क्योंकि ये तो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो तुम्हारा एरिया ऑफ त्रिभुज OAB ये हो जाएगा भाई साहब कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो एक को मान लो आधार, हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण बनाने वाली भुजा होती है उनमें से एक को आधार मान लेते हैं, एक को ऊंचाई। तो आधार हो गया OA, ऊंचाई हो गई OB, तो ये हो जाएगा 1/2 OA गुणा OB, ठीक है। दोनों का मान बिल्कुल समान है, यानी कि 1/2 गुणा OA का मान कितना है बच्चों 10 गुणा OB का मान है हमारा 10, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये आ गया। अब क्या कर लो, यहां से अपना क्या निकाल लो, एरिया ऑफ वृत्तखंड ACB किसके इक्वल था, ये हमारे OACB का क्षेत्रफल माइनस OAB का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना 550/7 माइनस 50। दोनों में से साफ साफ दिख रहा है 50 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन ले लो, कैलकुलेशन इजी करनी है। यहां से 50 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 11/7 माइनस 1, ठीक है। एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 50 गुणा 11 माइनस 7/7, ठीक है। तो 11 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 11 में से 7 गए, हमारे पास बचा 4। तो 50 गुणा
11 माइनस 7 करेंगे तो ये बचा 4 बटे में 7, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 चौक 20, यानी कि 200 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया किसका, हमारा उस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो तो तुम्हारे पास उसका भी आंसर आएगा। और चाहे तो तुम इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बचा, 6 बचा, क्योंकि 7 या 21 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 6 बचा, ठीक है, 7 अट्ठे 56, ठीक, 4 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं हम, ठीक है, तो 28.5714 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। दोनों में से कुछ भी ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई इसके साथ हमारा वृत्तखंड का ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस सवाल में चेंज क्या हो सकता है, इस सवाल में चेंज क्या हो सकता है, इस सवाल में चेंज ये हो सकता है कि ये तुमसे बोल दे कि केंद्र पर बनने वाला कोण 90 डिग्री की जगह 60 डिग्री है, तब क्या करोगे। केंद्र पर बनने वाला कोण 120 डिग्री है, तब क्या करोगे। तो वहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहां पर तुम्हारी लग जाएगी लंका। क्यों, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि 90 डिग्री का क्षेत्रफल तो तुम, ये तो बन गया समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल तो तुम आराम से निकाल सकते हो, लेकिन अगर यहीं पर तुम्हारा कोई और कोण आ जाए, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई साहब तुम्हें लगानी पड़ जाएगी यहां पर ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी, ठीक है। जैसे कि अगर अपने पास वो वाला क्वेश्चन है तो मैं कराता हूं तुम्हें, हाँ ये बात, आकृति में दर्शाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण एओबी हमारा 120 डिग्री है। आकृति मैं दिखा देता हूं, ये रही आकृति, ठीक है, ये हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा ए ओ बी, ठीक है। हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। ये मान लो वृत्तखंड हो गया हमारा कौन सा, ए सी बी, और हमसे कह रहा है कि जो कोण बना हुआ है कोण ए ओ बी, ये वाला कोण, ये 120 डिग्री का है। भाई साहब अब ये सवाल आएगा मजेदार, ये कोण बना हुआ है 120 डिग्री का, ठीक है। तरीका वही है, तरीका वही है कि अपना ओ ए सी बी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो और उसमें से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा दो तो तुम्हारे पास तुम्हारे वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन तुमने बड़े आराम से क्षेत्रफल निकाल दिया था एक समकोण त्रिभुज का, लेकिन भाई साहब यहां तो समकोण त्रिभुज नहीं है, यहां तो कोण बन रहा है 120 डिग्री का। इसके लिए तो तुम्हें सिंपल सूत्र लगाना पड़ेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कैसे लगेगा, अब यहां पर आएगा मजा। तो पहले मैं तुम्हें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के देता हूं। हमें त्रिज्या दे रखी है r 21 सेंटीमीटर, थीटा कोण दे रखा है 120 डिग्री। तरीका तुम जानते हो क्या होता है भाई, हमारा सबसे पहले हम एरिया निकाल लें किसका, ओ ए सी बी, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी कि हमारे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ओ ए सी बी बराबर हो गया किसके, तुम्हारा थीटा बटे 360, यानी कि 120 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कुछ भी नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से रख लेते हैं 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना हो गया भैया, आर का मान है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 21 गुणा 21, ठीक है। देखो भाई 120 डिग्री, 0 से 0 गया, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो यह आ गया 3, 7 एकम 7, 7 तिया 21,
3 एकम 3, 3 एकम 3। अपने पास क्या बचा बच्चों? अपने पास खाली बचा 21 गुणा 22। ठीक है, तो 22 एकम 22 का 2 हासिल को गया कितना? 2। 22 दूनी 44 और 2 कितना हो गया? 46। यानी कि भैया ये लो, तुम्हारा त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल तो निकल कर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भैया, ये तो ज्यादा देर लगी नहीं, मिनटों में निकल के आ गया भाई ये तो। ये लो, ठीक है, चाहे तो 21 की गुणा इसमें कर लो, 21 दूनी 42 का 2 हासिल हो गया 4, 21 दूनी 42 और 4 46, तब भी 462 ही आएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो निकल कर आ गया। अब मेन मुद्दा आता है इस सवाल में किसका? कि इस OAB का क्षेत्रफल निकालो। तो ये जो OAB है इसे मैं अलग से बना लेता हूं, इस OAB को मैं अलग से बना लेता हूं बच्चों, ताकि तुम्हें अलग से समझाया जा सके कि इसका क्षेत्रफल निकाला कैसे गया है। तो ये तुम्हारा वही त्रिभुज है OAB। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम्हें आधार और ऊंचाई चाहिए होंगे। आधार क्या है? AB, और ऊंचाई कैसे निकलेगी बच्चों? ऊंचाई निकलेगी तुम्हारा क्या करके भाई? ऊंचाई निकलेगी, ये कोण है हमारा 120 डिग्री, मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं। ऊंचाई निकलेगी तुम्हारी जब तुम बिंदु O से एक क्या डालते हो? लंब डालते हो। किस पर? AB पर। तो O से AB पर लंब डाला, ठीक, तो हमारे पास क्या बना? तो हमारे पास मान लो ये हो गया OD। डी यूज नहीं हुआ ना कहीं भी? नहीं, हाँ, तो ये हो गया OD। हमेशा यही करना है कि चित्र अलग से बना लेना। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तुम्हें AB का मान निकालना है और तुम्हें OD का मान निकालना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि OA और OB क्या है? OA और OB तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्या का मान तुम्हें पता है 21 सेंटीमीटर है। तो ये तो तुम्हें पता है कि ये 21 है, ये भी तुम्हें पता है कि ये 21 है। ठीक है, लेकिन तुम्हें जो चाहिए आधार और ऊंचाई, ये नहीं पता भाई साहब, इसे कैसे निकालोगे? तो देखो, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज तुम जानते हो, सबसे पहली चीज तुम जानते हो, तुमने क्या करा है कि सबसे पहले तुम एक रचना करोगे। रचना, या मैं लिख देता हूं कि बिंदु O से AB पर, बिंदु O से AB लंब OD खींचें। अब देखो यहां पर तुम AD बराबर DB लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि मुझे तो याद है, तुम लोगों को याद नहीं है, आई नो। तुम AD बराबर DB लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ी थी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, लेकिन जिसे याद नहीं है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए इसे अलग तरीके से सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तुम्हें पता है कि ये दोनों साइड लंब है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि OD हमारा AB पर लंब है। तो अब बच्चों अगर मैं ये दोनों त्रिभुज ले लूं, कौन कौन से? ODA और ODB। त्रिभुज ODA व त्रिभुज ODB में, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए AB और OD, इन दोनों की लंबाई, ताकि मैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाकर काम कर सकूं। और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो बच्चों, आपको पता है कि कोण ODA बराबर होगा कोण ODB के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। इसके अलावा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा OA इधर त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा OB के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA बराबर होगा OB के, वृत्त की त्रिज्या, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं त्रिज्याएं।
ठीक है। दूसरी चीज अगर आप ध्यान दोगे तो आपका OD बराबर है OD के, OD बराबर है OD के। रीजन, उभयनिष्ठ भुजा यानी कि कॉमन साइड। तो बेटा देखो, एक समकोण त्रिभुज में हमारा कर्ण को दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर और एक भुजा को दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर सिद्ध कर दिया है। तो क्लास 9th में RHS सर्वांग क्षमता कसौटी पढ़ी थी कि दो समकोण त्रिभुजों में अगर कर्ण और एक भुजा को बराबर सिद्ध कर दिया जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तरीका बच्चों यही रहने वाला है आगे भी। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, RHS कसौटी से RHS कसौटी से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा त्रिभुज ODA सर्वांग सम होगा त्रिभुज ODB के। ठीक है, तो भैया हम क्या लिख सकते हैं, CPCT से यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं, CPCT से हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यानी कि त्रिभुज ODA में से जो हमारा कोण है, कौन सा वाला कोण, कोण AOD, ये वाला कोण जो है ये बराबर होगा त्रिभुज ODB के कोण BOD के, इस वाले कोण के, ये बराबर होगा इसके। ठीक है, यानी कि ये जो OD है ये क्या कर रहा है, पूरे 120 डिग्री के कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि 60 डिग्री और इधर भी 60 डिग्री। ठीक है, तो CPCT से हमारे पास क्या आ गया, कोण ODA बराबर हो जाएगा कोण ODB के, जो कि बराबर किसके होगा, 1/2 कोण AOD के या AOB के। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहीं पर हाथों हाथ मान निकाल लेते हैं। तो 1/2 कोण AOB यानी कि 120 डिग्री, 2 से काट दो, यह आ गया 60 डिग्री के बराबर। तो दोनों 60-60 डिग्री आ गए। इसके अलावा CPCT से आप एक और चीज लिख सकते हो कि त्रिभुज ODA की भुजा AD त्रिभुज ODB की भुजा DB के बराबर होगी, क्योंकि ये भी तो आपस में क्या है, संगत भुजाएं हैं, DA और DB, DA बराबर होगा DB के। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग और संगत कोण सब बराबर होते हैं। ठीक, तो चाहे तो तुम इन दोनों को शुरुआत में ही बराबर बोल दो, कैसे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, तो भी तुम्हारा AD बराबर DB आएगा। ठीक है, चाहे तो तुम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दो और उसके बाद AD बराबर DB बोल दो, क्योंकि देखो सर्वांगसम तो सिद्ध करना ही पड़ेगा कि ताकि आप इन दोनों कोणों को बराबर दिखा सको और इन दोनों कोणों का मान निकाल सको। अब बच्चों ध्यान से देखो, तुम्हारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज कौन सा भाई, समकोण त्रिभुज ODA। ठीक है, समकोण त्रिभुज ODA बन रहा है। ठीक, और समकोण त्रिभुज में तुम क्या लगा सकते हो, समकोण त्रिभुज में तुम लोग लगा सकते हो बच्चों अपनी आराम से क्या, त्रिकोणमिति। तुम्हें पता है ये वाला कोण, ठीक है, तुम्हें पता है एक भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो तुम्हें कर्ण पता है, तुम्हें कोण पता है, तुम पहले लंब निकाल लोगे, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, तो यहां से तुम लंब निकाल लोगे। फिर तुम्हें कोण पता है, तुम्हें कर्ण पता है, तुम आधार भी निकाल सकते हो। तो लंब निकालो, आधार निकालो, तुम्हें AD मिल जाएगा। तुम्हें पता है AD और DB बराबर हैं, AD मिल गया तो DB भी मिल जाएगा, दोनों को जोड़ दो, OD का मान तुम्हें मिल जाएगा किससे, आधार से, निकाल दो भाई, अब तो सारा काम हो गया। देखो हम ले लेंगे त्रिभुज ODA में, त्रिभुज ODA में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। तुम जानते हो साइन थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए लंब हो गया हमारा AD, बटे में कर्ण हमारा कितना हो गया, कर्ण हो गया हमारा OA या AO। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर AD का मान कितना हो गया बच्चों, AD का मान हो जाएगा हमारा कितना, AD तो हमें निकालना है तो AD को AD ही रहने दो, AO का मान है 21,
तो 21 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो ये आ गया 21√3/2 बराबर एडी। तो ये आ गया बच्चों एडी का मान। ये किसका मान हो गया बच्चों? ये मान हो गया हमारा एडी का। ये मान हो गया एडी का। एडी का मान आ गया। आप पहले से ही जानते हो कि एडी बराबर है किसके? एडी बराबर है डीबी के, या डी ए बराबर है किसके? डीबी के। तो हमारे पास इसका ही मान कितना आ गया? 21√3/2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था ए बी। ए बी का मान कितना हो जाएगा? ए बी बराबर हो गया ए डी प्लस डी बी। ए डी प्लस डी बी, तो ये हो जाएगा 21√3/2 प्लस 21√3/2। दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहां पर आ जाएगा 21√3 सेंटीमीटर। तो बेटा जो पूरे ए बी का मान है यह आ गया 21√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब ओडी निकाल लो। थीटा के लिए 60 डिग्री के लिए ओडी क्या है? ओडी है आधार, और तुम्हारे पास है कर्ण। आधार भी है कर्ण भी है, क्या निकाल लो बच्चों? हमारा देखो भाई, cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण के। आधार क्या है? आधार है हमारा ओडी बटे कर्ण, तो हमारा वही है एओ। ठीक है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ओडी का मान हमें निकालना है, एओ का मान है हमारा 21, तो 21 की इधर गुणा हो जाएगी, तो आ गया 21/2 बराबर ओडी के। तो आ गया भैया, यही तो सब चाहिए था हमें। हमें क्या मिल गया? हमें आधार मिल गया, हमें ऊंचाई मिल गई। ठीक है, सूत्र लगा दो। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 आधार यानी कि ए बी गुणा ऊंचाई यानी कि ओडी। तो 1/2 गुणा ए बी का मान है 21√3 गुणा ये है हमारा 21/2। ठीक है, हल कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा अपना कितना? 21 एकम 21 का 1 हासिल को गया 2, 21 दूनी 42 और 2 44, तो 441√3 बटे में 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो बच्चों, तो यह आ गया तुम्हारे त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकल कर आ जाएगा? अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया हमारे वृत्तखंड एसीबी का क्षेत्रफल। तो ये निकल कर आ जाएगा बच्चों हमारा सिंपल कितना? जो त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल, यानी कि कितना? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना था? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस हमारे वृत्तखंड का, हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 441√3/4। ठीक है, इसे हल कर लो। इसे हल करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। हमारा जो सवाल था मेरी तरफ से यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कुछ तो खुद भी करोगे तुम, या सब मैं ही करा दूं? तो देखो, इस तरीके के सवालों में यही प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारा यहां पर बीच में बना कोण 60 डिग्री आ जाए, ठीक है, मतलब 90 डिग्री के अलावा, 90 डिग्री के अलावा यहां पर बीच में बना हुआ कोण जो है, यानी कि केंद्र पर बना कोण कुछ भी आ जाए 90 डिग्री को छोड़ के, तो तुम्हें वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। पहले तुम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में तुम लोगों की हालत पतली हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें यहां पर त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिकोणमिति सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आ गया सबको समझ में? तो चलो मेरे लाल, आज की जो क्लास है उसे हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद, और आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा, सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी, सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर के बारे में। तो अपनी इस क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ पहुंचा दो, सारे दोस्तों के पास पहुंचा दो। ठीक है, और अगर मजा आया है और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो कमेंट्स में लगा दो भाई, चमका के नहीं चमका। ठीक है, चलो मैं मिलता हूं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और